जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी कि डायमेंशंस क्या होती हैं, इसकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, किन जगहों पर हम डायमेंशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले आप डेफिनेशन को समझ लें। ईच फिज़िकल क्वांटिटी इज़ कंसिडर्ड एज ए डायमेंशन, कि अगर हम हर फिज़िकल क्वांटिटी को डायमेंशन के तौर पर ले लें। अब फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन कंसिडर करने से मुराद क्या है कि आपने जो बेस क्वांटिटीज़ है 7, उनको एज ए स्टैंडर्ड के तौर पर डायमेंशंस के तौर पर मानना है बाय अ स्पेसिफिक सिंबल। अगर हम उसको एक्सप्रेस कर दें बाय अ स्पेसिफिक सिंबल कि उन बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस जो को हमने स्पेसिफिक सिंबल से राइट करना है एंड रिटन इन आ स्क्वायर ब्रैकेट, और उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करना है। अब डायमेंशंस होते क्या हैं बेसिकली, आसान से लफ्ज़ों में, कि आपने बेस क्वांटिटी को जो कि हमारे पास साथ है उसको एक स्पेसिफिक सिंबल देना है, सबसे पहली बात। दूसरा, आपने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। अगर उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं एक स्पेसिफिक सिंबल से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, डायमेंशंस बन जाएंगी उस फिज़िकल क्वांटिटी की या फिर हमारे पास बेस क्वांटिटी की। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स के अंदर बेस क्वांटिटीज़ 3 ली हैं जिनकी डायमेंशंस मैंने स्पेसिफिक सिंबल से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हैं। सो फर्स्ट डायमेंशन है लेंथ की, तो लेंथ के लिए आप हमेशा कैपिटल एल सिंबल यूज़ करोगे और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करोगे। फिर मैथ की डायमेंशन आपके पास है कैपिटल एम, टाइम की डायमेंशन है कैपिटल टी। सो अब हम इनकी मदद से कुछ दूसरी क्वांटिटीज़ जो कि हमारे पास डिराइव हैं उनकी डायमेंशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास एल टी माइनस वन है जो कि इसके रिलेशन से है, यानी कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली डिस्टेंस ही है या बॉडी की लेंथ ही है जिसने ट्रेवल की थी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसकी जगह पर हमारे पास है डायमेंशन क्या है कि कैपिटल एल, टाइम की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल टी है। तो हमारे पास दोनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एल टी माइनस वन। फिर एक्सेलेरेशन की डायमेंशन हम निकालेंगे, वो होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी फार्मूले में। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास वेलोसिटी की क्या थी, एल टी माइनस वन थी, डिवाइडेड बाय टाइम, उसकी कैपिटल टी होती है। तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, टी ऊपर जाएगा माइनस, और ये भी टी की पावर माइनस वन है, ये नीचे वाली भी ऊपर आके माइनस वन होगी। तो हमारे पास कंबाइन फॉर्म में क्या बन जाएगी, एल टी माइनस टू। क्योंकि हमारे पास अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो एल टी माइनस वन बन जाए, एल टी माइनस टू बन जाएगी, सॉरी। सो उसके बाद थर्ड मैंने ली है एज ए क्वांटिटी डिराइव्ड फोर्स। अब फोर्स का रिलेशन हमारे पास क्या होता है, मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन। तो मैस की डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर क्या है, कैपिटल एम। ए एक्सेलेरेशन की डायमेंशन हमने अभी फाइंड की है एल टी माइनस टू। तो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई है, एम एल टी माइनस टू। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गई है डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटीज़, और ये क्या था, इसकी एग्जांपल्स ही डायमेंशंस की। तो हमने सबसे पहले बेस क्वांटिटीज़ की जो उसमें डायमेंशन है उसको एज ए स्टैंडर्ड के तौर पर लेना है। फिर उनकी मदद से हमने जो है डिराइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को फाइंड करना है। और यहाँ पर मैंने जो है 3 क्वांटिटीज़ को लिया है, उनसे मैंने आगे ये क्वांटिटीज़ को डिराइव किया है या उनकी डायमेंशन को फाइंड किया है। तो आप 7 जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं बेस, उनकी तमाम डायमेंशंस के लिहाज से बाकी भी डायमेंशंस को डिराइव की डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिराइव बेस क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को राइट किया है। सबसे पहले टेम्परेचर के लिए हम कैपिटल टी यूज़ करेंगे डायमेंशन में, और बाज़ जगहों पर आप स्टूडेंट्स ये भी देखेंगे कि आपके पास थीटा भी यूज़ हो रहा होगा टेम्परेचर की डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए। फिर इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन होगी कैपिटल ए, यानी कि उसके यूनिट एम्पेयर से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये एन यानी कि नंबर ऑफ मोल से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जे से, और बाकी ये मैस लेंथ और टाइम ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैस के लिए कैपिटल एम है, लेंथ के लिए एल है, और टाइम के लिए टी डायमेंशन है। अब डायमेंशन का हम यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहली बात याद रखिएगा, हम डायमेंशंस को किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस या उसकी होमोजेनिटी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम किसी भी इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है
उसको हम बैलेंस कर सकते हैं इस डायमेंशन एनालिसिस के ज़रिए, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ज़रिए। दूसरा इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, टू डिराइव द पॉसिबल फार्मूला ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि हम किसी भी इक्वेशन के उसमें निकाल सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के ज़रिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम पॉसिबल फार्मूला बगैर किसी एक्सपेरिमेंट के हम डायमेंशन एनालिसिस के ज़रिए निकाल सकते हैं। तो ना स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बस इतना ही था कि डायमेंशंस की इसमें क्या होती है तारीफ़, यानी कि इसके फ़िज़िकल मीन क्या होता है, फिर आगे एग्जांपल्स वगैरह मैंने आपको बताई हैं, बेस और डायरेक्ट क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को निकाला हमने, कैसे निकालते हैं ये सिखाया, और तीसरा उसमें हम यूज़ कहाँ पर से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हमने करेक्टनेस कैसे चेक करनी है क्वेश्चंस की, और सेकेंडली हमने फार्मूला कैसे डिराइव करना है इस डायमेंशन एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए।